साहस, भाग दो, सपनों की दुनिया। उसके नीचे लिखा था, मैंने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, पर मैं नाकाम रहा। अब यह घर मेरा कारागार है। जो भी यहाँ आता है, उसे मेरी कहानी सुननी पड़ती है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो, तो मुझसे मदद मांगो, मुझे मुक्त करो। दोनों के चेहरों पर खौफ छा गया। ये तो किसी आत्मा की बात लग रही है। उसने धीरे से कहा, हाँ, और ये हमें मुक्त होने के लिए बुला रही है। लेकिन हमें क्या करना होगा? कमरे में हवा अचानक भारी हो गई। संदूक के पास खड़े कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, जैसे उन्हें भी कुछ महसूस हो रहा हो। हमें अब फैसला करना होगा, उसके पति ने कहा। क्या हम इस सच्चाई का सामना करेंगे, या फिर इस घर से वापस लौट जाएंगे? उसने एक गहरी सांस ली और अपने पति की ओर देखा। हम लौट नहीं सकते। जो कुछ भी है, उसे खत्म करना होगा। उसके पति ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने डायरी को बंद किया और संदूक के नीचे झांकने लगे। वहां एक पुराना सा दरवाजा था, जो जमीन के भीतर जा रहा। शायद यही वो रास्ता है, उसने कहा। चलो देखते हैं। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। सीढ़ियां नीचे किसी अंधेरी तहखाने में जा रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और नीचे उतरने लगे। तहखाने में अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर जलती हुई मोमबत्तियां की कतारें थी। जैसे ही वे तहखाने के बीच पहुंचे, उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में वही बच्चा था जो डायरी के चित्रों में दिखाई दिया था। उसकी आंखें सीधे उनकी ओर देख रही थी, और तभी पीछे से वही झीनी आवाज गूंजी। अब तुम मुझे देख सकते हो। क्या तुम मुझे बचाओगे? दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वह किसी गहरे दर्द से भरी हुई हो। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये आवाज? बबली के पति आरव ने धीमे स्वर में कहा। क्या ये उसी बच्चे की है? बबली ने तस्वीर की ओर देखा और धीरे से पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? कुछ पल तक गहरी खामोशी छाई रही। फिर वही आवाज गूंजी, इस बार और भी साफ। मेरा नाम आहान है। मुझे इस जगत से बाहर निकालो। मैं बहुत समय से यहाँ फंसा हूँ। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा। तुम फंसे कैसे, और हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तभी तहखाने की दीवारें धीरे धीरे कांपने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत जाग रही हो। तस्वीर के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा खुलने लगा। उसके भीतर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। यह दरवाजा उस दुनिया में खुलता है जहां मैं कैद हूँ। बच्चे की आवाज फिर गूंजी, लेकिन याद रखना, इसे पार करना आसान नहीं है। क्या तुम तैयार हो? आरव और बबली ने एक दूसरे की ओर देखा। डर और जिज्ञासा उनकी आंखों में साफ झलक रहे। अंततः बबली ने कहा, अगर यह सही है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। कोई भी बच्चा इस तरह से कैद रहने के लिए नहीं बना। वे दोनों दरवाजे के करीब पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, रोशनी और तेज हो गई, और हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगा। दरवाजे के उस पार से धीमी सी आवाजें आ रही थी, मानो कोई उनका इंतजार कर रहा हो। आओ! बच्चे की आवाज अब और भी बेचैन हो चुकी थी। लेकिन सावधान रहना, यहाँ हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखती है। क्या वे उस दरवाजे पार जा पाएंगे? और अगर गए, तो उन्हें वहां क्या मिलेगा? आरव और बबली ने गहरी सांस ली और दरवाजे के भीतर कदम रखा। नीली रोशनी ने उन्हें घेर लिया, और ऐसा लगा जैसे वे किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। हवा अचानक से ठंडी हो गई, और चारों ओर सिर्फ अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थी। जब रोशनी धीमी हुई, तो उन्होंने खुद को एक घने जंगल में पाया। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि आसमान तक दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर धुंध थी, और हर दिशा से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। यह जगह क्या है?
यह जगह क्या है? बबली ने घबरा कर पूछा। आरव ने इधर उधर देखा और बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। तभी उनकी आंखों के सामने एक हरकत हुई। झाड़ियों के पीछे से एक परछाई निकली। वह कोई इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके लंबे तेज नाखून थे। उसने एक गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, यहाँ आना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं लौटा। बबली ने डरते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी आहान की आवाज गूंजी, मत डरो, यह सिर्फ डर दिखाता है, उसे अनदेखा करो। आरव ने बबली का हाथ पकड़ा और यहाँ और आरव ने बबली का हाथ पकड़ा और कहा, यह हमारा इम्तिहान है, हमें इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। दोनों ने परछाई को अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने वह जगह छोड़ी, चारों ओर की आवाजें धीमी होने लगी। कुछ ही दूरी पर एक पत्थर की मेहराब दिखाई दी। उस पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था, लेकिन जैसे ही वे पास गए, शब्द अपने आप हिंदी में बदल गए। केवल निडर हृदय ही सत्य तक पहुंच सकते हैं। सत्य? बबली ने पूछा। आहान की आवाज फिर आई, यह तुम्हारा अंतिम द्वार है। इसे पार करने के लिए तुम्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? आरव और बबली ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर घबराहट थी, लेकिन आंखों में संकल्प। हम तैयार हैं, आरव ने कहा। जैसे ही उन्होंने मेहराब के भीतर कदम रखा, दुनिया बदल गई। दोनों अचानक से अलग हो गए और अपने अपने सबसे गहरे डर का सामना करने लगे। आरव को घना अंधेरा घेरने लगा। वह अपने बचपन की उन यादों में लौट आया जब वह अकेला और कमजोर महसूस करता था। बबली खुद को एक गहरे कुएं में फंसा हुआ पाती है, जहां दीवारें धीरे धीरे बंद हो रही थी। दोनों को समझ आ गया, उन्हें इन भयावह परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता खुद खोजना होगा। क्या वे अपने डर को हरा पाएंगे या इस रहस्यमय दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाएंगे? आरव ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसने गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया कि वह अब पहले जैसा नहीं है। अंधेरे ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वह एकाग्र होकर अपनी सबसे बड़ी ताकत को महसूस करने की कोशिश करने लगा। उसे याद आया कि जब भी वह डर से जूझता था, उसकी सबसे बड़ी मदद उसकी उम्मीद और साहस ही थी। धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा और उसे लगा जैसे वह एक हल्की सी रोशनी की ओर बढ़ रहा हो। बबली ने भी खुद को शांत करने की कोशिश की। वह कुएं में थी और दीवारें धीरे धीरे बंद हो रही थी, लेकिन उसने एक पल के लिए भी हार मानने का विचार नहीं किया। उसने अपने हाथों से दीवार को महसूस किया और धीरे धीरे एक छोटी सी दरार को ढूंढने लगी। दीवार को महसूस किया और धीरे धीरे एक छोटी सी दरार को ढूंढ निकाला, जिससे हवा आ रही थी। वह जानती थी कि अगर वह इस दरार से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो वह अपने डर को हरा सकती है। तभी दोनों के सामने आहान की आवाज फिर से गूंजी, तुम दोनों ने अपने डर का सामना किया, अब सत्य के द्वार को पार करो, लेकिन ध्यान रखना, हर सत्य का एक छुपा हुआ पहलू होता है। आरव और बबली ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक नई संजीदगी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, सामने एक और दरवाजा खुलता हुआ दिखाई दिया। दरवाजे के भीतर एक मंद और रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। हम तैयार हैं, आरव ने बबली से कहा और दोनों ने उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे दरवाजे के भीतर दाखिल हुए, एक रहस्यमय पुस्तक सामने आई, जिसकी पन्नों पर अजीब लिपि थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पुस्तक को छुपा, वह खुद ब खुद खुल गई।
शब्द उनके अंदर गूंजने लगे, तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हारा ही डर नहीं होता। असल डर तो वह होता है जो तुम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। आरव और बबली एक दूसरे की ओर देखकर घबराए, क्योंकि अब उन्हें समझ में आया कि उनका असली इम्तिहान यही था, अपने भीतर के गहरे डर को पहचानना और उस पर विजय प्राप्त करना। अब सवाल था, क्या वे इस रहस्य का अंत समझ पाएंगे और इस दुनिया से बाहर निकल पाएंगे, या इस रहस्यमय जगह में ही खो जाएंगे। जैसे ही पुस्तक के शब्द उनके भीतर गूंजे, एक तेज सी आवाज के साथ कमरे में अंधेरा छा गया। आरव और बबली ने अपने चारों ओर देखा और देखा कि अब वे एक विशाल खाली मैदान में खड़े थे, जहां कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। हवा में एक सन्नाटा था और अब सब कुछ जैसे स्थिर था। यह क्या है? बबली ने घबराते हुए पूछा। आरव ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, यह वह जगह है जहां हमें अपने डर का सामना करना होगा। यह सब कुछ हम पर निर्भर है। तभी उनकी आंखों के सामने एक धुंधली छाया उभरी, जो धीरे धीरे एक आकार लेने लगी। यह एक विशाल आकृति थी, जिसकी आंखों से काले धुएं की लकीरें निकल रही थी। वह आकृति बोल पड़ी, तुम दोनों ने अब तक जो कुछ भी किया, यह केवल तुम्हारे डर से भागने की कोशिश थी। तुमने अपने डर को पहचानने की बजाय उसे नकार किया। अब तुम्हें उस डर का सामना करना होगा जो तुम सबसे अधिक छिपाना चाहते हो। बबली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें झपकते हुए उस आकृति की ओर देखा। मैं डरती नहीं, उसने कहा, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि मुझे किससे डरना चाहिए। आकृति ने हंसी में कहा, सच्चा डर वही है जो तुम्हें खुद से डराए। फिर वह अदृश्य हो गई और मैदान के बीचों बीच एक गहरी खाई दिखने लगी, जो निचली और अंधेरी थी। आरव और बबली ने एक दूसरे की ओर देखा। बबली ने अपनी ताकत जुटाई और कहा, हमें इस खाई के पार जाना होगा। यही हमारी अंतिम चुनौती है। आरव ने सिर हिलाया और कहा, यह वही खाई है जिसे हम कभी पार नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जब हमें अपना सबसे गहरा डर समझ में आ चुका है, तो हम इसे पार करेंगे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और खाई की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे खाई की किनारे पर पहुंचे, एक तेज हवा उनके चेहरे पर आई और उनके सामने एक पुराना भयावह दृश्य उभरा, दोनों के बचपन के सबसे बड़े डर। बबली ने खुद को फिर से उस बंद कुएं में फंसा हुआ पाया, जबकि आरव अंधेरे में खोता हुआ महसूस करने लगा। लेकिन अब दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके भीतर एक नई शक्ति महसूस हुई। वे जानते थे कि यह सिर्फ उनका डर था, कुछ भी वास्तविक नहीं था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने डर को पूरी तरह से स्वीकार किया। तभी खाई का काला गहरा पानी अचानक से हिलने लगा और एक रास्ता उभर आया। वे दोनों घबराए नहीं, बल्कि पूरी दृढ़ता से उस रास्ते पर कदम बढ़ाने लगे। जैसे ही वे उस रास्ते पर चले, खाई की दीवारें ध्वस्त हो गई और सामने एक चमकता हुआ द्वार दिखाई दिया। तुम दोनों ने अब अपने असली डर को पार किया, आहान की आवाज गूंजी। अब तुम सत्य के द्वार पर खड़े हो। आगे का रास्ता तुम्हारे लिए खुला है। आरव और बबली ने एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरों पर शांति और संतोष था। उन्होंने द्वार की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही वे उसके भीतर दाखिल हुए, एक नई दुनिया उनका स्वागत किया। ऐसी दुनिया जो साहस से सजी हुई थी। और इस प्रकार आरव और बबली ने अपने डर का सामना किया और वह रहस्यमयी दुनिया छोड़कर एक नई शुरुआत की ओर बढ़े। अब वे जानते थे कि हर डर, हर चुनौती
सिर्फ एक कदम बढ़ने का मौका होता है, सिर्फ हमें उसे स्वीकार करना होता है। दोस्तों, इस कहानी में अभी तक बबली और आरव के सपने का राज का पता नहीं लगा। उन दोनों ने बहुत मुश्किलों का सामना किया, फिर भी आगे की कहानी भाग 3 में।